उपयोग में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगर कोई एक व्यक्ति एक समय एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा एकल विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुभार्यता, क्रमिक बहुभार्यता। क्रमिक एकल विवाह। इस विवाह में एक ही समय में एक पति पत्नी होते हैं, इस कारण इसे एकल विवाह कहते हैं। लेकिन संभव है कि पति पत्नी विवाह विच्छेद के बाद किसी एक मृत्यु के बाद पर्याप्त शिथिलता बरतते हैं, इसलिए इसे क्रमिक सफल विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन कथन परिवार के संबंध में सही है? परिवार एक प्रयागात्मक इकाई है, परिवार एकल एक संस्था है, परिवार एकल एक समिति है, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। 1 और 3, 2 तथा 3, 1 और 4, 2 तथा 4। 1 और 4, परिवार एक प्रयागात्मक इकाई है, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है? पति और पत्नी, पिता और पुत्र, माता और पुत्री, व्यक्ति और उसकी सास। पति और पत्नी, जब दो संबंधों के बीच संयोजन एक अथवा अधिक वैवाहिक संबंधों द्वारा स्थापित होता है तब उन्हें विवाह संबंध कहते हैं। प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी पति पत्नी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार 1955 के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है? उत्पादन का ढंग, उत्पादन की शक्तियां, प्रौद्योगिकी प्रविधियां, सांस्कृतिक विलंबना। थ्री और 4, प्रौद्योगिक विविधियां, सांस्कृतिक विलंबना। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? WF ऑकबर्न, RM मैकावर, विल्फ्रेडो और पैरेटो, PS ओरोकेन। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के संबंध में दिए गए पुट का सही प्रयोग कीजिए। मानव प्रणालियों का उत्पादन किसके द्वारा होता है? परिवार का जैविकीय प्रकार है। सांस्कृतिक हस्तांतरण का परिवार, सांस्कृतिक परिवार। श्रम विभाजन परिवार का आर्थिक प्रकार है। परिस्थिति प्रदान परिवार का सामाजिक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया है? अनुलोम बहिर्विवाह, एकल विवाह और अंतर्विवाह। अंतर्विवाह। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1955 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के पश्चात 1872 को विशेष विवाह अधिनियम निरस्त हो गया, जो उन व्यक्तियों को जो वर्तमान स्वरूप का पालन नहीं करना चाहते थे एक नया स्वरूप दिया। 1872 के तहत अधिनियम प्रावधान था, जो व्यक्ति विवाह के इच्छुक होते थे उन्हें घोषणा करनी होती थी वह जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई या हिंदू किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। 1923 में इस अधिनियम का संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत कोई विवाह इच्छुक हो इसे कोई भी घोषणा नहीं करनी होती है। प्रत्येक पक्ष को केवल इतना ही घोषणा करना होता है कि वह किस धर्म से अनुयायी है। 1956 में एक विशेष विवाह अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिन्हें एक कथन एक दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? अभिनव विकास ने संयुक्त परिवार पर निर्भरता कम कर दी है। नवोदित केंद्रीय परिवार ने संयुक्त जीवन प्रणाली के चिन्ह पूर्णतया समाप्त कर दिए गए हैं। ऑप्शंस है ए तथा दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण है। बी है ए आर दोनों सही है परंतु ए आर का स्पष्टीकरण नहीं है, परंतु ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही है। इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह के अपने भेदों व प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद मिलकर काम करते हैं कहलाती है? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, समायोजन, समझौता। समझौता। समायोजन के विभिन्न पद्धतियों में समझौता भी है। समझौता का अर्थ है दो दलों के बीच में कई बातें विवादास्पद होती है परंतु दोनों लगभग समान शक्ति वाले होते हैं, इन्हें समझौता हो जाता है। दोनों दल अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं फिर भी उनमें कुछ बातें समझौता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मनोवैज्ञानिक अतिभार की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लघु समुदाय में गहन द्वंद्वों के समयों से, युवा वर्गों में किशोरावस्था के काल से, अत्यंत उत्तरदायित्व नौकरियों में व्यक्ति की जीवन शैली से, नगरीय सामाजिक जीवन से। नगरीय सामाजिक जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता को शांत संघर्ष के